नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे धातु परिचय। ये आपका क्लास 6 का सेकंड चैप्टर है। धातु परिचय। धातु मीन्स क्रिया। ये कैसे शुरुआत में हम बताना चाहेंगे, जैसे कोई बच्चा है, वो खेल रहा है, वो हंस रहा है, वो दौड़ रहा है। खेलना, हंसना, दौड़ना, ये सब क्या है? हिंदी में इसको क्या कहेंगे? क्रिया। और संस्कृत में इसको क्या कहेंगे? धातु। ठीक है। अब इसको और भी स्पष्ट, अब जैसे एक बच्चा खेल रहा है तो इसको क्या कहेंगे? वह खेल रहा है। दो बच्चे खेल रहे हैं, वे दोनों खेल रहे हैं। वे दोनों खेल रहे हैं। खेल रहा है, खेल रहे हैं, और वे सब खेल रहे हैं। अंतर हुआ ना, खेल रहा है और खेल रहे हैं। इसी तरह मैंने पहले ही बताया है कि इसमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वह खेल रहा है, वे दोनों खेल रहे हैं, वे सब खेल रहे हैं। ठीक है। तो इसी के लिए एक वचन, द्विवचन, ये क्रिया भी होती है। अब चलिए शुरू करते हैं कि किसी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं। किसी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, खेलना, पीना, देना आदि। संस्कृत में इन क्रियाओं को धातु कहते हैं तथा इनके अलग अलग रूपों को धातु रूप कहते हैं। जैसे अलग अलग रूप का क्या मतलब हुआ? जैसे वो खेल रहा है, एक रूप हो गया। वे दोनों खेल रहे हैं, 2 रूप हो गया। और वे सब खेल रहे हैं, तीसरा रूप हो गया। तो ये धातु रूप के अलग अलग कार्य रूपों को धातु रूप कहते हैं। जैसे पठ धातु का अर्थ पढ़ना है और इसके रूप हैं पठति, पठतः, पठन्ति। पहला शब्द क्या हो गया? धातु, क्रिया। और उसके बाद क्या कहेंगे कि दूसरा शब्द क्या हो गया आपका? धातु रूप। धातु और धातु रूप, एक क्रिया और एक क्रियाओं के रूप। मतलब कि क्रिया हो रही है लेकिन उसके रूप अनेक होते हैं ना। पढ़ रहा है, वे दोनों पढ़ रहे हैं, दूसरा रूप हो गया क्रिया के। वे सब पढ़ रहे हैं, तीसरा रूप हो गया। तो इसी को हम धातु रूप कहते हैं। और इसको संस्कृत में कैसे कहेंगे? पठति, पढ़ रहा है। पठतः, 2 लोग पढ़ रहे हैं। पठन्ति, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। नीचे एक धातु के वर्तमान काल के रूप दिए जा रहे हैं। इसे लट लकार कहते हैं। प्रेजेंट में जो क्रिया हो रही है उसे हम लट लकार कहते हैं। जैसे पठ धातु, पठ धातु पढ़ना, लट लकार। एक वचन में, द्विवचन 2 बच्चे, बहुवचन बहुत सारे बच्चे। अब प्रथम पुरुष में क्या होगा? प्रथम पुरुष, जैसे हम कहते हैं, हम जब दूसरे को इंगित करके बताते हैं कि वह पढ़ता है, जब हम अपने से दूसरे को दिखाते हैं कि वह पढ़ता है, तो प्रथम पुरुष होगा कि वह पढ़ता है। पठति, वे दोनों पढ़ते हैं। अब हम दूसरे को दिखा के कह रहे हैं कि वे दोनों पढ़ते हैं, तो पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। वे सब पढ़ते हैं, तो पठन्ति। ये क्रिया, ये धातु रूप है। धातु रूप पठति, एक रूप हो गया। पठतः, 2 रूप। और पठन्ति, बहुत सारे रूप इसके। पठन्ति बहुवचन का। अब मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? पठसी। जब हम कहते हैं तुम पढ़ते हो, अपने सामने किसी को इंगित करके कहते हैं कि तुम पढ़ते हो, तो वहां पे होगा पठसी। तुम दोनों पढ़ते हो, पठथः, पठथः। और तुम सब पढ़ते हो, पठथ, पठथ। और उत्तम पुरुष में क्या कहेंगे? पठामि, मैं पढ़ता हूं। मैं के लिए पठामि आ गया। अब अपने के लिए जब होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष। पठामि, मैं पढ़ता हूं। पठावः, हम दोनों पढ़ते हैं। पठामा, हम सब पढ़ते हैं। इसमें भी हम 3 बातें जाने। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष हम किसे कहेंगे? कि जब हम किसी दूसरे के लिए बात करते हैं, वे पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, तो हम प्रथम पुरुष उसको कहते हैं। तो वहां का रूप आपका चलता है पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में जब हम अपने सामने किसी से बातें करते हैं, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो और तुम सब पढ़ते हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष। पठसि, पठथः, पठथ, तुम सब पढ़ते हो। जब हम अपने के लिए बात करते हैं कि मैं पढ़ता हूं, तो उसको क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष। पठामि, पठावः,
हम दोनों पढ़ते हैं, पठामा हम सब पढ़ते हैं। अब इसमें हम 5 बातें जाने। क्या क्या जाने? एक हम धातु जाने जिसका अर्थ होता है क्रिया। फिर हम उसको धातु रूप को जाने जिसको एक वचन का रूप, द्विवचन का रूप और बहुवचन का रूप जाने कि धातु, धातु रूप। उसके बाद फिर हम जाने कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये 5 को हम जाने कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं। जब हम दूसरे किसी अन्य के बारे में बात करते हैं तो प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष में चलते हैं जब हम अपने सामने किसी को इंडिकेट करके पढ़ते हैं, कहते हैं, तो वो मध्यम पुरुष। और जब हम अपने लिए बात करते हैं तो उत्तम पुरुष होता है। ये आपका धातु है। अब हम चलते हैं, कुछ धातुओं के बारे में हम आपको बताएंगे। कुछ धातुएं ऐसी हैं कि जिसका रूप परिवर्तित होता रहता है और उसको तीनों वचनों में हम बताएंगे। क्या है ये? अपरिवर्तित धातुएं। अपरिवर्तित धातुओं का क्या मतलब हो गया कि जो परिवर्तित नहीं होती हैं, जैसे उसका धातु है वैसे ही वो चलती हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। जैसे ऐसी धातुएं जिसका रूप एक समान रहता है, परिवर्तित नहीं होती, वे अपरिवर्तित धातुएं। जैसे नम धातु। नम धातु का अर्थ है नमस्कार करना। एक वचन में नमति, वह नमस्कार करता है। नमतः, वे दोनों नमस्कार करते हैं। और नमंती, वे सब नमस्कार करते हैं। वे सब नमस्कार करते हैं। ठीक है। अब आइए, जैसे वद। वद है बोलना, तो बोलना में क्या है? बोलना। वदति, वद जैसे है वैसे ही उसका धातु रूप भी चल रहा है, कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। वद, वद का वदति, वदतः, वदंती। वे बोलते हैं, वे दोनों बोलते हैं, वे सब बोलते हैं। देखिए अभी ये एक ही है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये प्रथम पुरुष में ही ये सारे हैं। तो अब इसी को अगर मध्यम पुरुष में करो तो तुम बोलते हो तो ती की जगह वदसी आ जाएगा। तुम दोनों बोलते हो वदथ आ जाएगा। और तुम सब बोलते हो वदथ आ जाएगा। इसके पहले वाले पेज में हम बताए हैं। अगर यही हम कह दें कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में अब क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं तो क्या होगा? अहम बदामी हो जाएगा। बदामी, बदावह, वदामह। अगर इसको मैं के लिए आएगा तो वदामी हम दोनों के लिए आएगा, वदावह हम सब के लिए आ जाएगा तो वदामह आ जाएगा। ठीक है। तो ये अब भ्रम। भ्रम धातु है। भ्रम मीन्स घूमना। अब क्या आएगा? भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमंती। ठीक है। हस धातु का हंसना। हसति, हसतः, हसंती। वे हंसते हैं, वे दोनों हंसते हैं, वे सब हंसते हैं। ठीक है। अगर यही तुम हंसते हो तो हंससी आ जाता, तुम दोनों हंसते हो हंसथः आ जाता, और तुम सब हंसते हो हसथ। और यहाँ मध्यम पुरुष, क्योंकि प्रथम पुरुष के बारे में ही यहाँ पे बताया गया। और यही उत्तम पुरुष में हसामी, हसावह, हसामह। धाव। धाव धातु का है, तो धाव धातु में क्या है? दौड़ना। धावती, धावतः, धावंती। धावती, धावतः, धावंती। और पठ धातु, पढ़ना। पठति, पठतः, पठन्ति। और क्रीड का खेलना। क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। ये अपरिवर्तनीय धातु होती है। ये जैसे धातु होती है वैसे इसके धातु रूप होते हैं। खाद। खाद मीन्स खाना। खादति, खादतः, खादन्ति। खेल। खेलति, खेलतः, खेलन्ति। अब कुछ परिवर्तनीय धातुएं होती हैं। परिवर्तनीय धातुएं जो धातु अलग रहेगी लेकिन उसका धातु रूप अलग चलेंगे। जैसे संस्कृत में कुछ धातुओं का रूप परिवर्तित हो जाता है, ये परिवर्तनीय धातुएं कहलाती हैं। कुछ ऐसी धातुओं के प्रथम पुरुष लट लकार के रूप नीचे दिए गए हैं। प्रथम पुरुष का ही दिया जा रहा है, ना कि उत्तम पुरुष और ना ही मध्यम पुरुष का। ठीक है। जो पहले हमने बता चुकी हूँ, इसको आप खुद भी बना सकते हैं कि ये परिवर्तनीय धातु, कुछ ऐसी धातुएं प्रथम पुरुष लट लकार के रूप नीचे दिए जा रहे हैं। धातु।
जैसे गम, गम धातु है लेकिन उसका धातु रूप ऐसे नहीं चलेगा। गम का धातु का क्या अर्थ होगा? गक्ष, जाना। गम मीन्स जाना, तो कैसे होगा? गक्षति, गक्षतः, गक्षन्ति। गक्षति, गक्ष जा रहा है, वे जाते हैं, वे दोनों जाते हैं, वे सब जाते हैं। गक्षति, गक्षतः, गक्षन्ति। भू का होना, भू मीन्स होना, तो भवति, भवतः, भवन्ति। भू मीन्स होना, भवति, भवतः, भवन्ति। दा, यक्ष, देना। यक्षति, यक्षतः, यक्षन्तः। देखिए दा धातु अलग है, ठीक है, तो इसको ददाति, ददतः, ददंती नहीं दिया जाएगा। इसको परिवर्तनीय धातुएं हैं, ये बदल रही हैं। ये जो धातु रूप है इसका बदल जा रहा है, इसको ध्यान देने वाली बात है। दा मीन्स यक्ष, देना, तो देना का यक्षति, यक्ष देता है, वे दोनों देते हैं और वे सब देते हैं। यक्षति, यक्षतः, यक्षन्ति। पा मीन्स पीना, पिब, पीना, तो पिबति, पिबतः, पिबन्ति। दृश्य, देखिए अलग है, दृश्य धातु अलग है और उसका धातु रूप अलग है। दृश्य पश्य की तरह चलेगा, अलग है। अब ये द्रक्षति, द्रक्षता इस तरह का नहीं है, ये है पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। ये परिवर्तनीय धातुएं हैं, ठीक है। अब आपको धातु और धातु रूप चलाना आ गया होगा, आई थिंक, के दृश्य देखना, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। पठति, पठतः, पठन्ति। इस तरह के आपके रूप होते हैं। अब ये आया है त्रितरना। त्रितरना अर्थात अब जैसे त्रितरना, तो त्रितरना तर, तैरना। तरति, तरतः, तरन्ति। तरति, तरतः, तरन्ति। घ्रा, जिघ्र, सूंघना, सूंघना। जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रन्ति। और स्था, तिष्ठ, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। अभी आपके धातु रूप हो गए हैं। ये हो गया आप लोगों का। अब आइए संप्रति अभ्यास प्रश्न। कोष्ठकात उचितम उत्तरम चिनुत। कोष्ठक में से सही उत्तर चुनिए। हसन्ति, हंसता है या हंसते हैं, तो हसन्ति मैंने कहा। पठति, पठतः, पठन्ति। हसति, हसतः, हसन्ति। बहुवचन है ना, हंसते हैं। खादतः, खादतः जैसे होता है खादति, खादतः। वे खाते हैं, वे दोनों खाते हैं, तो यहाँ पे दो खाते हैं लिखा जाएगा, यहाँ पे दो खाते हैं। वदति, वदति एक लोग बोलते हैं। वदति, वदतः, वदन्ति, तो बोलता है, यहाँ पे ये सही होगा, बोलता है। नमन्ति, बहुवचन है ये, नमस्कार करते हैं, ये बहुवचन है, नमन्ति। जिघ्रतः, जिघ्रतः पर दो सूंघते हैं, क्योंकि पठति ती आता है एक वचन में और दो वचन में तह आता है और बहुवचन में अंति आता है, तो यहाँ पे जिघ्रता है तो दो सूंघते हैं, ठीक है। पश्यन्ति, मैंने कहा था कि बहुवचन में अंति आता है, ठीक है, तो पश्यन्ति बहुवचन है तो देखते हैं, दो देखते हैं नहीं होगा, देखते हैं ये होगा। अब आइए अर्थ लिखिए, अर्थ लिखिए इसका। खाद क्या है, इसका अर्थ क्या होगा, खाने के लिए है ना, खाना। नेत्रे, दो नेत्रों से। मधुमक्षिका, मधुमक्षिका मधुमक्खी। व्यजने, व्यजने क्या होगा, पंखा। भ्रमतः, दो घूमते हैं। क्रीडन्ति, बहुत सारे लोग खेलते हैं। पिबति, पीता है। और दृश्य, देखना, दृश्य धातु रूप है तो वहां पे दृश्य केवल है, तो दृश्य का क्या अर्थ होगा, देखना। ऐसे ही यहाँ पे खाद, खाद खाने के लिए आता है ना, तो खाना। नेत्रे, नेत्रे दो नेत्रों से। और व्यजने अर्थात पंखे से, दो पंखों से, ठीक है। अब आइए यहाँ पे भाषा अवबोधनम, शब्दों के अर्थों को मिलाइए। क्या है, पठ, ये केवल धातु रूप है, तो पठ का क्या अर्थ होता है,
अगर पठती होता तो पढ़ता है, लेकिन अगर पठ है धातु रूप है, धातु केवल धातु है, ये धातु रूप नहीं है, ये धातु है पठ, तो यहाँ पे क्या होगा पढ़ना, ये है इसका क्या होगा पढ़ना। ओके, पठती, अच्छा आ गया पठती, तो वो क्या होगा एक वचन पढ़ता है। ठीक है, पढ़ना पढ़ता है, ठीक पढ़ता है। वद, वद एक धातु है ना कि धातु रूप है, वद, तो वद मीन्स बोलना। लिखती, लिखता है, लिखती एक वचन है, लिखता है। लिखतः दो वचन है, दो लिखते हैं। भू मीन्स भू धातु है, भू मीन्स होना। भवंती होता है, होते हैं बहुवचन है, भवंती होते हैं। खाद क्या होगा खाना, खाद का, खाद एक धातु है तो खाना। मैंने कहा था ना धातु और धातु रूप अलग होते हैं, जैसे खाद मीन्स खाना, लेकिन वद मीन्स बोलना। लेकिन अगर यही होगा कि वदती बोलता है, वदतः दो बोलते हैं, और वदंती बहुत सारे लोग बोलते हैं, हो जाएगा। ठीक है, तो धातु और धातु रूप का यही अंतर होता है। धातु नाम परिवर्तनम रूपम लिखत, कुछ धातुएं मैंने बताई थी ना कि कुछ धातुओं का परिवर्तित रूप होता है, धातुओं के परिवर्तित रूप लिखिए। धातु परिवर्तित, जैसे गंध धातु का परिवर्तित रूप क्या था गच्छ, जाना। गंध धातु का परिवर्तित रूप क्या था गच्छ, धातु रूप ना। धातुओं के परिवर्तित रूप गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति होता है ना, तो उसको गम धातु कहते हैं। भू, भू मीन्स क्या होता है होना, तो उसका क्या होता है भव, क्या होता है भव धातु। भव, भवति भवतः भवन्ति, भव धातु। पा, पा मीन्स पीना, पीव धातु, यहाँ पे क्या होगा पीव धातु, धातु रूप बदल गया है ना, पा धातु का धातु रूप क्या होगा पीव। त्रि, त्रि मीन्स तैरना, तो तर धातु यहाँ पे लिखा जाएगा तर धातु। अब देखिए स्था, स्था का परिवर्तित रूप है तिष्ठ। वैसे दा मीन्स देना, मुझे पहले ही पीछे बताया, दा मीन्स यक्ष, यक्षति यक्षतः यक्षन्ति देते हैं। दृश्य का क्या परिवर्तित रूप होगा पश्य, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, ये बदल जा रहा है। घ्रा, सूंघना, तो क्या होगा जिघ्रति जिघ्रता, जिघ्र होता है, घ्रा का क्या होगा जिघ्र, जिघ्रति जिघ्रतः जिघ्रन्ति। ठीक है, अब आइए संस्कृतेन लिखति, संस्कृत में लिखिए। बोलता है वदति, खाता है खादति, देखता है पश्यति, खेलता है क्रीडति, यहाँ पे क्रीड धातु आएगा, या खेल भी खेलती आता है, खेलती भी लिखा गया है आपके चैप्टर में, तो खेलती है। नमस्कार करता है नमति, सब एक वचन में है। जाता है गक्षति। ठीक है, ये आपका गक्षति जाता है, इसकी संस्कृत आपको लिखनी है। ठीक, यहाँ पे आया है क्रियाकलाप प्रश्न। विभिन्न धातुओं की चित्र अपनी संचिका में अर्थात उत्तर पुस्तिका में, कॉपी में बनाएं या चिपकाएं। इसको मैंने कि विभिन्न धातुओं के चित्र, क्रियाओं के चित्र देखिए संचिका में बनाएं, कॉपी में चिपकाएं तथा उनके नीचे धातु और उसका अर्थ लिखकर प्रथम पुरुष की क्रिया उदाहरण रूप लिखें। जैसे क्रीड, अभी बच्चे खेल रहे हैं ना, तो क्रीड, तो धातुओं के चित्र अपने और चिपकाएं। तो क्रीडतः दो खेलते हैं, क्रीड यहाँ दो बच्चे हैं तो यहाँ पे क्रीडता है दो खेलते हैं, क्रीड खेलना और क्रीडता दो खेलते हैं। धाव दौड़ना और धावंती बहुत सारे दौड़ रहे हैं, तो एक क्रिया का ये चित्र चिपकाइए और यहाँ पे लिखिए। ठीक है, याद रखें जब धातु स्वतंत्र रूप से लिखी जाती है तो उसे हल चिन्ह, ये जो हलंत लगा जाता है जब धातु लिखी जाती है, ये देखिए यहाँ पे लगा है ना धाव में, ये हलंत है। तो जब धातु स्वतंत्र रूप से लिखी जाती है, धातु रूप नहीं, जब धातु केवल लिखी रहती है तो उसमें हलंत चिन्ह लगाया जाता है, जैसे पठ, लिख, ये केवल धातु है आदि। परंतु धातु रूप में हल चिन्ह का लोप हो जाता है, जैसे धातु रूप में पठति, लिखति आदि। सभी धातु रूप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग
तीनों में एक समान होते हैं। हाँ, एक समान ही होते हैं। जैसे कोई लड़की खेल रही है तो वह खेल रही है, तो एक ही है। रही है तो एक ही है ना, वो खेल रहा है, एक ही है। वे सब खेल रहे हैं तो उसमें लड़की और लड़के सब आ जाते हैं। तो पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग सब एक समान ही क्रियाएं होती हैं। उनके रूपों में कोई अंतर नहीं होता। जैसे पठति, वह पढ़ता है या पढ़ती है, दोनों में वही लगेगा पठति। पठथः, तुम दो पढ़ते हो या पढ़ती हो तो पठथा ही लगेगा, उसमें कोई स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का कोई अंतर नहीं होगा। पठामः, हम सब पढ़ते हैं या पढ़ती हैं, वो वैसे ही लगेगा। ये हमें लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि धातु या धातु रूप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सब में एक ही जैसा लगता है, क्योंकि सबकी क्रियाएं समान ही होती हैं। ठीक है, अब आइए सूक्ति। सूक्ति का क्या अर्थ होता है? सुंदर उक्ति। ठीक है, गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते। गुणाः बहुवचन है, गुणों की सभी जगह पूजा होती है। गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते, गुणों की सभी जगह पूजा होती है। इसीलिए हमें गुणों को, अच्छे व्यवहारों को सीखना चाहिए और धारण करना चाहिए। धन्यवाद।